अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। ये जो कतर रहमी के कह लें कि वईदे हैं, यानी जो कतर रहमी से डराया है, जैसे एक पहले मैंने शायद सुनाई थी कि कतर रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, और उसके मुकाबले पे सिला रहमी जो है इसके बहुत ज्यादा फजीलत है। तो सिला रहमी के बारे में ना एक हमारे माशरे का एक कॉमन प्रैक्टिस ये है कि अगर हम बड़े मामू से अच्छा मिलते हैं तो इसलिए अच्छा मिलते हैं कि वो हमसे अच्छा मिलते हैं, और छोटे मामू चूंकि अच्छा नहीं मिलते तो हम भी उनसे अच्छा नहीं मिलते। नहीं जनाब, कितने अच्छे इंसान है, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ। तो ये जो है ना कि कोई हमसे अच्छा मिलता है इसलिए हम अच्छा मिलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सिला रहमी ये नहीं है। बुखारी 5991 सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदले में सिला रहमी करना सिला रहमी नहीं है, बल्कि सिला रहमी करने वाला वो है कि जब उससे कतर रहमी की जाए तब वो सिला रहमी करे। एक सवाल दिया था मैंने बतूल लिमिटेड, और जब मैंने वो होमवर्क कहा था और उस वक्त जो आपकी शक्लें थी तो मुझे लग नहीं रहा था कि आपने करना है, जिस फीलिंग आ रही थी कि करना और नहीं है, मसले बहुत है। अच्छा, मैंने कल किसी को कहा हो कि अभी नहीं, क्लास में याद कराना सवाल, क्या कहा था? हाँ? अच्छा ठीक है, कल सवाल किया था आपने क्लास में स्प्रिंग बाइस, और उससे जस्ट पहले मैंने किया था बोर्ड पे ऑटोमेट। ऑटोमेट वाले में तो ये मसला आया भी नहीं था, लेकिन स्प्रिंग बाइस वाले में था। स्प्रिंग बाइस में ये कैसे पता चल रहा है कि परचेजेस और मटेरियल यूज्ड डिफरेंट है, और अगर डिफरेंट है तो ये कैसे पता कि रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट है या वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट है। सवाल की रिक्वायरमेंट में एक 2 नंबर का पार्ट है एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड और एक यूज्ड, ये दोनों अलग अलग पूछे हैं 2-2 नंबर के, तो इससे इतनी सी तो हिंट मिलेगी कि दोनों डिफरेंट है, तो केस 2 हो गया। अब अगर दोनों डिफरेंट हैं तो फिर आपको या तो उनका आपस में कोई ताल्लुक बताया, जैसे अगर एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एक बार फाइंड करने तो हो सकता है रॉ मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक बताया होता तो उससे परचेज निकाल लेते, ऐसा भी कुछ नहीं है। इतना पता चल रहा है कि दोनों डिफरेंट हैं। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि दोनों अलग अलग पूछे हैं, तो फिर प्राइस वेरिएंस यकीनन एक्चुअल क्वांटिटी परचेज पे ही निकलता होगा, फिर तभी आप उससे एक्चुअल क्वांटिटी परचेज निकाल पाएंगे। और वैसे भी मैंने ना एक नोट लिखवाया था स्प्रिंग नहीं ऑटम बाइस करते हुए, शायद मुझे लगता है मैंने लिखवाया था कि जब रिकंसिलिएशन मांगी है फिर तो इन रॉ मटेरियल इन्वेंटरी वैल्यूड एट एक्चुअल ही है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप दोनों में से कोई भी अज्यूम कर सकते हैं। तो लिखा था, होगा लिखा हुआ होगा। तो इस सवाल में चूंकि एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड और यूज अलग अलग मांगी है ना, तो इससे पता चल रहा है कि हैं तो दोनों अलग अलग, और जब अलग अलग हैं और निकालना भी है तो फिर यकीनन प्राइस वेरिएंस एक्चुअल क्वांटिटी परचेज पे निकलता होगा और यूजेज वेरिएंस यूज पे निकलता होगा। तो इस तरह बस आइडिया लिया है। मुझे लगता है और भी किसी ने सवाल पूछा था, मैंने अच्छा एक R1 था और 2 लड़के आए थे, मैंने दोनों को कहा था। आपने कुछ पूछा था? R1 था और कौन था? चलिए ठीक। अच्छा, मैं वो मटेरियल मिक्स यील्ड का ना फार्मूला बता दूं और की प्रैक्टिस करा दूं। मुझे लगता है बतूल लिमिटेड में आपको परचेजेस में मसला होगा। चलिए मैं आपको वो मिक्स यील्ड का फार्मूला टाइप कर दूं। बीच में कल सवाल छोड़ा था, एक टेबल बना दिया था, उस टेबल में एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स ये बताया था कैलकुलेट करना, बाकी SQ और AQ ये तो वैसे भी निकालते ही हैं, और SM का मतलब था स्टैंडर्ड मिक्स, मिक्स यानी उन मटेरियल्स की आपस की रेशो, और AM था एक्चुअल मिक्स। तो SQ इन SM, AQ इन AM, ये सिर्फ नाम में इन SM और इन AM नया लगाया था, वरना SQ और AQ का फार्मूला वही है जो पहले करते आए हैं। AQ कैसे निकला?
ए क्यू गिवन था, और एस क्यू जैसे आज तक लगाते आ रहे हैं कि स्टैंडर्ड कार्ड में लिखी हुई क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। एस क्यू इन एस एम, ये एस क्यू ही है। ए क्यू इन ए एम का मतलब ये है कि एक्चुअल क्वांटिटी 6000 यूनिट्स बनाने के लिए जितने किलो लगे और जिस रेशो में लगे, ये ए क्यू इन ए एम है। और टोटल 54,000 केजी लगे। जीटी में भी इतने लगे 54,000, जरा फिगर टैली कर लेना, सेम है। 54,000 केजी लगे टोटल, किस रेशो में जो एक्चुअली हुआ। अगर रेशो खराब ना होती तो 54 खराब ना होती से मुराद है स्टैंडर्ड जो सोची थी वही होती, तो 54,000 टोटल कितने कितने लगते। तो 54,000 को पहले कॉलम की रेशो में बांट दिया, यानी 431 की रेशो में बांट दिया। ये 3 कॉलम बनाए थे। यूजेज वेरिएंस क्या होता है कि जितने किलो सोचा था उससे डिफरेंट लग गया। एडवर्स का मतलब है जितने सोचे थे उससे ज्यादा लग गया। इस टॉपिक में पहले वालों से डिफरेंट चीज यह है कि मल्टीपल मटेरियल है और इनका आपस में कनेक्शन ऐसा है कि एक की वजह से दूसरे का कम या ज्यादा लगना है। तो अगर सी का फेवरेबल वेरिएंस आया था तो जरूरी नहीं है कि ये ज्यादा अच्छी क्वालिटी का था, हो सकता है दूसरे की वजह से कम लगाना पड़ा हो, या बाकी जो थे उनका एडवर्स था। तो अगर मटेरियल ए ज्यादा लग गया था तो हो सकता है मटेरियल ए ही इतना अच्छा इस दफा ना मिला हो, और यह भी हो सकता है कि मटेरियल सी इतना कंसंट्रेटेड था कि उसको कंपनसेट करने के लिए ए ज्यादा लगाना पड़ा। यूजेज वेरिएंस का आंसर चेंज होगा। ये मैं कल वाले सवाल के ना फिगर्स दोबारा लिख रहा हूं क्योंकि जीटी में भी लेक्चर देखना है तो वहां डाटा मुझे लगता है मैंने कुछ और लिखा था। सवाल का डाटा स्टैंडर्ड कार्ड दोबारा बताइएगा। ए बी सी 4 3 1 और रेट क्या था 80 1 50 और 90, डिफरेंट था। चलें जीटी वाले जो लेक्चर देख रहे हैं इसी डाटा के हिसाब से कर रहा हूं। तो यूजेज वेरिएंस ये निकाल दिया हुआ था। यूजेज वेरिएंस होता है एस सी इंटू एस क्यू माइनस एस सी इंटू ए क्यू, और ए के लिए 80 रुपए इंटू 24 माइनस 80 इंटू 280 एडवर्स, और बी था 150 इंटू 9100। अब इस यूजेज वेरिएंस को हमने तोड़ना है ये जानने के लिए कि बी का एडवर्स वेरिएंस कितना बी की अपनी वजह से है और कितना बाकियों की वजह से है। तो यूजेज वेरिएंस को तोड़ना है, जो बाकियों की वजह से है उसको कहते हैं मिक्स वेरिएंस, और जो अपनी ही वजह से है वो होता है यील्ड वेरिएंस। इसके लिए हमें चाहिए होंगे ये 3 कॉलम्स, एक एस क्यू था, एक ए क्यू इन ए एम था, और एक ए क्यू इन एस एम था। अच्छा, तरतीब तो मुझे लगता है आपको इजीली याद ही रहेगी कि हम पहले एस क्यू और बाद में ए क्यू निकाला करते हैं, और तीसरा मैंने इसका टोटल यहां लिखा है और इसको इस रेशो में बांटा है। फिर भी मैं इसको कॉलम 1 कॉलम 2 3 कह देता हूं। मिक्स वेरिएंस ये है कि किसी की क्वांटिटी कम ज्यादा लगी दूसरे की वजह से कितनी, दूसरे की वजह से कितनी यानी उनकी रेशो खराब होने की वजह से कितनी। तो मिक्स वेरिएंस का फार्मूला होता है, दोबारा समझाता हूं। मिक्स वेरिएंस में हम ये देखेंगे कि किसी भी मटेरियल की क्वांटिटी कम ज्यादा लगी जितनी लगनी चाहिए थी उससे कंपेयर करके दूसरे की वजह से, यानी रेशो खराब होने की वजह से, जितने किलो कम या ज्यादा लग गए रेशो खराब होने की वजह से। तो कितने किलो जो लग गए रेशो खराब होने की वजह से, किन 2 फिगर्स को कंपेयर करें। जितने किलो लग गए लेकिन रेशो खराब हो गई, कितने किलो लग गए यानी ए क्यू लेकिन रेशो खराब हो गई, तो किसको कैसे कंपेयर करें। इन तीनों में से किस 2 को कंपेयर करना है, सेकंड और थर्ड को। तो मिक्स वेरिएंस का फार्मूला होता है, अच्छा चूंकि ये यूजेज वेरिएंस का ब्रेकअप है तो रुपए कौन से वाले इस्तेमाल होंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट नहीं स्टैंडर्ड कॉस्ट, क्योंकि यूजेज वेरिएंस का ही ये ब्रेकअप है। तो मिक्स वेरिएंस का फार्मूला होता है ए क्यू इन एस एम माइनस ए क्यू इन ए एम। क्योंकि एक हिंट ही कह लें, टिप कह लें, मैंने आपको पहले कभी बताई थी कि जब हम कॉस्ट वेरिएंसेस निकाल रहे होते हैं तो स्टैंडर्ड को पहले लिखते हैं, और अगर आप पेपर में सॉल्व करते हुए ये 1 2 3 लिख दें तो इतना बड़ा फार्मूला ना भी लिखे ना तो आप पेपर मार्कर को बता देना
के 3 माइनस 2 इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट। और फिर इसको सॉल्व कर लें तो ए का बनेगा दिस माइनस दिस, 27 माइनस 27,500 इंटू 80, 40। बी 20 250 माइनस 21,400 150, 172,500 नेगेटिव। और सी 6750 माइनस 5100 इंटू 90, 148,500 64,000 एडवर्स। ये होता है मिक्स वेरिएंस। रेशो खराब होने का मतलब है कि जो मिक्स सोचा था एसएम और जो असल में उनका आपस का रेशो हुआ एएम, तो एएम और एसएम के फर्क की वजह से क्या मसला हुआ, जितने किलो लगे उतने ही लगे, लेकिन रेशो चेंज होने से क्या फर्क पड़ा। तो इसलिए एक्यू एक्यू, लेकिन एसएम और एएम का फर्क। हम मिक्स वेरिएंस में रेशो का जो स्टैंडर्ड सोचा था उससे बदल जाना कर चुके काउंट। यील्ड वेरिएंस निकालते हुए रेशो का चेंज होना फिर से काउंट कर ले नहीं। तो यील्ड वेरिएंस में हम देखेंगे कि रेशो चेंज ना होती तो कितने लगने चाहिए थे और कितने लगे। रेशो चेंज इग्नोर, तो किसको कंपेयर करूं, रेशो चेंज इग्नोर, यानी रेशो वही स्टैंडर्ड वाली रही 1 और 3। इसमें तो रेशो भी बदल गई ना, तो इनको जितने किलो लगने चाहिए थे उतने किलो लगे, लेकिन रेशो का चेंज इग्नोर कर देते हैं। तो इसका और इसका फर्क यील्ड वेरिएंस होता है SQ in SM minus AQ in SM, स्टैंडर्ड कॉस्ट। और अगर ये फार्मूला पेपर में ना लिख के दें, ये भी लिख दें तो बहुत है, 1 माइनस 3 इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट। ए 24,000 माइनस 27,000 इंटू 80, 240,000 एडवर्स। बी 18,000 माइनस 20250 इंटू 150, 337,500 एडवर्स। और सी 6,000 माइनस 6,750 इंटू 90, 6,750 645,000 एडवर्स। और ये दोनों यूजेज वेरिएंस का टुकड़े हैं। तो 24 और 40 64, यस नहीं किधर गया, 24 और 2 24 है, सॉरी 2 40 और 40 280, ये 280, 172 और 337 510, और इन दोनों का नेट ये बनेगा। और 64 और 645 709। तो मिक्स और यील्ड को मिलाएंगे तो यूजेज वेरिएंस बनता है। तो अगर मिक्स और यील्ड वेरिएंस रिक्वायर्ड हो तो आपको वो टेबल बना के उसके बाद ये फार्मूले लगाने। बताएं भाई, मिक्स और यील्ड में कोई परेशानी, एतराज क्या? कि मिक्स और यील्ड निकालने हैं, रिक्वायरमेंट में पता चल जाएगा। हाँ, अगर सवाल में वो जैसे कुछ सवालों में थे कि ऑल मटेरियल वेरिएंसेस, तो अगर सवाल में ये मल्टीपल मटेरियल वाला है तो फिर निकालना पड़ेगा मिक्स और यील्ड। मिक्स वेरिएंस है कि जितने किलो लगे ठीक है, लग गए कम ज्यादा जितने भी लगे, लेकिन रेशो चेंज होने से क्या फर्क पड़ा, तो ये दूसरों का इफेक्ट बना रहा है। जी किधर गई? हाँ जी जी, हमने एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करना है, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स, यानी अगर रेशो का चेंज इग्नोर कर दें तो कितने किलो लगने चाहिए थे और कितने किलो लगे। जी, क्योंकि मिक्स वेरिएंस में हम ले चुके ना रेशो का चेंज, तो यील्ड वेरिएंस में फिर हम रेशो का चेंज इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा, वैसे तो शायद बेकार सी टिप लगे आपको, लेकिन बस वो याद हो जाता तो हो जाता। तो मुझे ऐसे याद हो गया था तो इसलिए बता रहा हूं, अगर आपको काम का लगे। जैसे हम कुछ नंबर्स भी याद कर रहे हो ना, फोन नंबर, तो जो उर्दू पंजाबी बोल रहे हैं, जो इंग्लिश बच्चे हैं वो तो चलो इंग्लिश बच्चे हैं, लेकिन जो उर्दू पंजाबी वाले बच्चे हैं तो वो 2 3 3 डिजिट मिला के, तो 32 13 32 13 32 13 32
13, तो 3 2 1 3, मतलब 3 में से 2 माइनस और 1 में से 3 माइनस। मिक्स और यील्ड, वो तो बोलने में मिक्स पहले आता है, तो टॉपिक है मिक्स एंड यील्ड, मिक्स पहले बोलते हैं। और ये अभी सादा सवाल, यानी मैंने इसमें बैचेस डालने हैं और लॉस डालना है, बैचेस नहीं सॉरी, मल्टीपल प्रोडक्ट के यूनिट्स डालने हैं, यानी एक से ज्यादा यूनिट्स डालने हैं, बैच नहीं, वो सही नहीं बोला। तो पहले ये सादे सवाल कि अभी इस वक्त जो फिगर्स हैं इनमें कुछ पूछना है तो पूछें, और एक सादा सा पास पेपर का सवाल अभी जल्दी से कर दें मुझे, फिर मैं आपको नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा और लॉस की वैरायटी कराता हूं। इसमें बताएं कुछ पूछना है तो। चले फिर एक आसान सा सवाल है, लेकिन बस जल्दी कर दे। ऑटम है, नहीं नहीं, हाँ वो भी सीखे, लेकिन उसमें लॉसेज और ये सब है। ऑटम 11 होगा एक, 2 मटेरियल्स में। मेरी बुक में क्वेश्चन 17 पेलिकन लिमिटेड के नाम से, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो ज्यादा यूनिट्स वाला है। 16 ऑटम 16 होगा, ऑटम 16 जामिल इंडस्ट्रीज, ऑटम 16 जामिल इंडस्ट्रीज। मेरी बुक में क्वेश्चन 12, एक अच्छा मुनासिब सा सवाल है, और कितने नंबर है? 11 19। तो ये 10 मिनट में तो आप कर लेंगे, बस मैक्सिमम 15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। करें शाबाश, लेकिन करें, सब लोग करें, टाइम जाया नहीं करना, आपके करने में ही फायदा है, वरना मैं ही कर देता बोर्ड पे, तो आप बेटे करें जरूर इसको। ऑटम 16 जामिल इंडस्ट्रीज के नाम से है। तो स्टैंडर्ड कार्ड भी बनेगा, तो वो स्टैंडर्ड कार्ड में फिर वो मटेरियल एक से ज्यादा, जैसे इस सवाल में बनाया था। अच्छा, हदीक से वगैरह के, हदीक से वगैरह के आपने देखे हैं? ये अच्छी है कि बहुत मुश्किल है यार? कुछ तो पॉइंट है वो जो याद करने वाली चीज़ है, कुछ सिनेरियो हिस्ट्री इजीली तो जैसे पासवर्ड वो जो मुझे जो आप कितने कर, पहले आप बताएं आप क्या कहती हैं। आप इसमें से शॉर्ट लिस्ट करके देना, आपको ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। शॉर्ट लिस्ट करके बताना, इतनी सारी है ना ये तो। तो इनके सोल्यूशन भी दो सर, फिर वो भी दो, फिर देख के पता चलेगा ना। अच्छा मैं देखता हूँ, लेकिन इसका सोल्यूशन दे दो।
सवाल करने को कहा है सबको। और ये ज़ेरे ज़मीन मखलूक को भी कहा है करने को। ये तो आपने देखना है ना कि FIFO मेथड है। एक तो से ये पता चलेगा कि परचेजेस FIFO मेथड है ना। एक तो ये पता चलेगा कि परचेजेस और यूज बराबर है कि नहीं, जो कि नजर आ रहा है बराबर नहीं है। और एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट निकालने के लिए FIFO मेथड लगाना पड़ेगा। बेटा ये ना सवाल मैं बोर्ड पे भी कर सकता था, तो इसलिए नजरें नीची, मुझे देख के नजरें नीची कर देने का मतलब ये नहीं होगा कि आप सवाल कर रहे हैं। आपके फायदे के लिए कहा है करने को, तो किया करें सवाल जब कहता हूं।
रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वैल्यू रेट एक्चुअल कॉस्ट है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट है? एक्चुअल है ना FIFO पे, तो एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इस्तेमाल होता है प्राइस वेरिएंस में भी फिर। तो एक्चुअल है वो, हाँ तो यही का है एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड लेंगे ना प्राइस वेरिएंस में भी, तो यही कह रहा हूँ। अभी प्राइस वेरिएंस ही किया सिर्फ। जी जी, कौन सा, किसमें? ये यूजेज वेरिएंस है ना ये यूजेज वेरिएंस का तोड़ है, तो एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। अगर वाकई सवाल कर रहे हो ना तो मेरे ख्याल में 15 मिनट में ये मुनासिब है इसको कर लेना, किसी से भी नहीं हुआ पूरा। तो परचेज रिटर्न रेट से पता चलेगा कौन सी वाली है, रेट देखें।
4 नंबर किसी एक जवान से भी पूरा सवाल नहीं हुआ? चलो ठीक है, शाबाश। अच्छा चले, बाकी तो जिंदगी में कभी कर ही लेंगे। मटेरियल वाला डन के नहीं? बस ठीक है, छोड़ दें। मटेरियल वाला, इसमें आपको ये एक्चुअल क्वांटिटी परचेज यूज करनी है या यूज, ये पता चल रहा है फाइफो से। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री फाइफो से वैल्यू करते हैं, तो प्राइस वेरिएंस में भी एक्चुअल क्वांटिटी यूज इस्तेमाल होगा। परचेज रिटर्न भी हो रही है, तो ये कौन से वाले में से है? ये रेट से पता चलेगा, साथ रेट मेंशन्ड है, उससे पता चल जाएगा, ताकि जब आप एक्चुअल कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड कर रहे हो तो जो रिटर्न कर दिया है वो नेट कर दें बीच में से। स्टैंडर्ड कार्ड वैसे तो हर सवाल में बनाते रहे हम, लेकिन इस तरह के सवालों में ना वो बच्चे जो स्टैंडर्ड कार्ड बनाने में सुस्ती करते हैं, गलती करते हैं। ये जो पहले शुरू में टेबल दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट पर केजी नहीं लिखी हुई, पर यूनिट है। हमने मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स के वेरिएंसेस में टोटल वाला कॉलम नहीं इस्तेमाल करना होता, इसलिए स्टैंडर्ड कार्ड जरूर बनाना होता है। जी बताएं बच्चों, प्राइस वेरिएंस, मिक्स और यील्ड वेरिएंस में किसी का सवाल? डन? चलें बस ठीक है, ये अब जिंदगी में पूरा मौका मिलेगा, जब कभी तो कर लेना। जो स्टैंडर्ड कार्ड दिया हुआ है उसके, बस ठीक है छोड़ दें, आप आगे बात सुने। ये जो स्टैंडर्ड कार्ड दिया हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये 1 यूनिट का है, अंग्रेजी में पर यूनिट कहा हुआ है। मिक्स और यील्ड वेरिएंस के सवालों में, खैर अभी चूंकि मैं बता मिक्स और यील्ड रहा हूं, तो चलो मैंने मिक्स और यील्ड कह दिया, वरना ये बात सिर्फ मिक्स और यील्ड तक के लिए नहीं है, ये सब के लिए बात है। अब तक जितने सवाल किए ना, उनमें स्टैंडर्ड कार्ड दिया होता था 1 यूनिट के लिए, 1 से ज्यादा के लिए भी हो सकता है। तो फिर सवाल करने पे फर्क क्या पड़ेगा? सवाल करने पे फर्क क्या पड़ेगा, जैसे हो सकता है क्वेश्चन में लिखा हो कि स्टैंडर्ड कार्ड 500 यूनिट्स का हो सकता है, एक एक बैच करके बनता हो, या ये जो खाने की रेसिपीज होती है ना, तो ये कुछ नंबर ऑफ खाने वालों के हिसाब से होती है। ये जो कभी आप घर में जो भी खाना बनाता है, उससे कभी पूछ के देखें उन्होंने किसी खाने की रेसिपी याद रखी हुई है, तो एक सर्टेन नंबर के हिसाब से रखी हुई है, 5 लोगों के खाने में ये होता है। अब फिर आगे उसको वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या जो प्रोफेशनल खाना पकाने वाले होंगे उन्होंने एक देग के हिसाब से रखा होगा। तो स्टैंडर्ड कार्ड अगर पर यूनिट नहीं है, कुछ नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए है, तो सवाल में फर्क ये पड़ेगा। जैसे मैंने मिसाल लिखी स्टैंडर्ड कार्ड 500 यूनिट के हिसाब से, ये मैं सिर्फ मिक्स और यील्ड बात नहीं कर रहा, ये सब के लिए हो रही है बात। लेबर भी इसी में बता देता हूं। लेबर स्टैंडर्ड कार्ड में लिखा नजर आ रहा है लेबर के 25 आवर्स, और ए के 12 केजी, बी के 15 केजी। तो जब हम लोग एस एच और एस क्यू निकाल रहे होंगे, एस एच की मिसाल बताता हूं, असल में यूनिट्स बने 36,000, तो एस एच कैसे निकलेगा? 36,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 500। बस ये फर्क पड़ेगा कि एस क्यू और एस एच निकालते हुए हम अब तक क्या करते थे, क्वांटिटी लिखी हुई स्टैंडर्ड कार्ड, उसको एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। अब वो जरूर करना है मल्टीप्लाई, लेकिन डिवाइडेड बाय वो यूनिट्स जिनके लिए स्टैंडर्ड कार्ड है। तो अगर एक से ज्यादा यूनिट्स के लिए स्टैंडर्ड कार्ड बना हुआ है, तो जो अब तक पढ़ा था सब वैसे ही है, सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि एस क्यू और एस एच निकालते हुए डिवाइडेड बाय उतने नंबर जिनका स्टैंडर्ड बना हुआ है। ये बात लिख लेते, काम आ जाएगी।
उर्दू पंजाबी पश्तो जैसे मर्जी लिख लें कि अगर स्टैंडर्ड कार्ड 1 यूनिट के लिए नहीं सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट के हिसाब से दिया हुआ है, तो जो अब तक एसक्यू और एसएच निकालते आए हैं, एसक्यू एसएच निकालते हुए एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई जरूर कर रहे होंगे, लेकिन डिवाइड भी कर रहे होंगे किससे? जितने यूनिट्स का स्टैंडर्ड दिया हुआ। अब इसको अपने अल्फाज में अपने आप को समझाना है आपने, है? ये जो मैंने यहां मिसाल बताई है, ये समझ आई कि नहीं? तो बस समझ आ लें अपने आप को। ये लेंगे एसक्यू बता देता हूं बी का कैसे कैलकुलेट होगा, 36,000 इंटू 15 kg, लेकिन डिवाइडेड बाय 500। तो अगर ये बात समझ आई है तो बस अपने आप को समझा लें किसी भी जुबान में, है? स्टैंडर्ड कार्ड पर यूनिट बना लें तो बिल्कुल बना लें, लेकिन उसमें ना जब कहीं डेसिमल आएंगे तो वो फिर परेशान, जब स्टूडेंट अजीब टेढ़े मेढ़े रेट देखता है ना तो घबराहट होती है, शायद मैंने कोई गलत कर दिया है, तो इसलिए ना बनाए पर यूनिट स्टैंडर्ड कार्ड। लेकिन अगर कोई ये कर ले कि हम स्टैंडर्ड कार्ड ही पर यूनिट बना लें तो ठीक है, बना लें। आप कुछ पूछ रहे थे इधर को? क्या चीज? जी जी मैं बताता हूँ। या बतूल लिमिटेड पूछ रहे हैं ना? अच्छा, इसमें ना सिर्फ एक केजीज वाला सवाल हो अगर, यानी प्रोडक्ट भी केजीज में हो और फिर मिक्स शील्ड में क्या फर्क पड़ेगा, ये चीज सिर्फ एक बतानी रह गई है। वो मैं कल बताऊंगा, मेरे इस्लामी कलमात नहीं है, अभी क्लास चल रही है, वो कल बताने मैंने, अदरवाइज मैं कल सीबीपी शुरू कराऊंगा। लेकिन 2 सवाल होमवर्क कर, एक एक करके कर दे, लेकिन 2 कर दे, हैं? अच्छा चले, दूसरे को जबानी देख लेना, अरे ये तो मैं कर लूंगा, बस ये कह देना अपने आप को, एक कर दें। अच्छा चलें, छोड़ें मेरे होमवर्क वाली बात को छोड़ें, ऑटम 11 क्वेश्चन पे आए। ऑटम 11 मेरी बुक में क्वेश्चन 17 पेलिकन वाला। पहला पैराग्राफ, पेलिकन लिमिटेड ऑटम 11, पहला पैराग्राफ पढ़िए। स्टैंडर्ड गार्ड पर यूनिट दिया हुआ 400 के लिए, तो एसक्यू कैसे निकालेंगे? एक्चुअल प्रोडक्शन जो यहां लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 400। हो गया ये सवाल, ये हो गया है, यानी स्टैंडर्ड कार्ड पर यूनिट बना दें, बना दें। नहीं, सिर्फ ये होगा कि आपके आंसर डेसिमल में आ रहे होंगे तो उसको राउंड ऑफ कर देंगे, या कभी कभार ये होता है कि आंसर अगर सारी डेसिमल में आ रहे हो ना तो देख के लगता है शायद मुझसे गलती हो गई होगी, तो बस उसे बचने के लिए आप कर रहे थे कैलकुलेटर को डिवाइड करके। ये हो गया सवाल, बस एक सवाल होमवर्क हो गया अब, है? अरे तो एक सवाल तो होमवर्क कर देना यार, एक सवाल, ये हो गया ना, ये हो गया। ऑटम 21 होमवर्क कर दे बस, ऑटम 21, ये जामिल इंडस्ट्रीज से मिलता जुलता सवाल है। ऑटम 21, ये जो अभी जामिल इंडस्ट्रीज किया ना, ये उसी को देख के लगता है शायद बनाया था, वैसा वैसा सा सवाल है। ऑटम 21 मेरी बुक में क्वेश्चन, बस ये एक होमवर्क कर दें, सिर्फ एक। हुआ ही नहीं तो अभी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। किधर, मैंने कहा क्लास खत्म है जी? सर की आवाज आई थी मुझे। हाँ जी जी,
होमवर्क का जो क्वेश्चन बतूल लिमिटेड तो कराने नहीं दे रहे, मैं कराने लगता हूँ सारा सर क्या क्या रोक लेते हैं। अरे हो ये तो खराब है घड़ी, तो याद आ गया मुझे, ये घड़ी खराब है, मुझे याद आ गया। जी बोलिए। ऑटम 21 होमवर्क करके आइएगा। और ये वतूल लिमिटेड वाले में आपके मसले हैं बहुत ज्यादा, और वो मसले पार्ट ए में हैं, पार्ट बी तक पहुंचे नहीं होंगे, तो इसलिए मसले सिर्फ पार्ट ए में हैं। पार्ट बी कर लिया, और उसमें वो 2 तरह के वेरिएबल ओवर। अरे वाह, चलिए ठीक है, इस खुशी में क्लास खत्म। ऑटम 21 करके आइएगा, पार्ट ए से कल शुरू करके, तो फिर कौन सा काम मैंने केजीज वाला रह गया, बस ये खत्म, फिर इसका होमवर्क दूंगा और सीवीपी कल शुरू करता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।